सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, देखिए हम क्या देख रहे थे, हमने D5 सिस्टम तक कर लिया था। हमने D5 सिस्टम तक कंप्लीट कर चुका है। जो आगे के एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अब भाई हमारा बचा जो वो एक तो बचा भाई हमारा D6 और D7 और D8 है, वो मोस्टली जो है वहाँ पर जेड आउट सिस्टम ही पाया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो है हमारे मोस्टली एग्जांपल्स वहाँ पे हम देखेंगे जेड आउट सिस्टम ही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यही चाहेंगे कि हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहें। क्यों, कारण क्या है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में रहने का? क्योंकि भाई वहाँ पर स्पेस है, वहाँ पर स्पेस होता है, ठीक है। वो 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बना होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो मैक्सिमम हम यही चेक करते हैं कि जेड आउट सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन कुछ एक सिस्टम होते हैं जहाँ पर जेड इन सिस्टम भी ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि D6। अब हम देखेंगे, अभी हम D6 देखेंगे। D6 के बाद मैं D7 और जो D8 में आपको पहले ही बता देता हूँ भाई जेड आउट सिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। D7 और D8 में जेड आउट सिस्टम को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं D6 तक कराऊंगा आपको, ठीक है। D6 तक मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन भी D6 तक ही आते हैं, D6 से आगे नहीं आएगा। एक D9 का है, D9 का मैक्सिमम मतलब कि जो D9 है ना, D9 में हम जेड आउट को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखना, D9 में जेड आउट सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं। किसको? जेड आउट सिस्टम को D9 में। D9 मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, देख लीजिए आप। ये है भाई D9 सिस्टम हमारा, ठीक है। D9 सिस्टम में हाई स्पिन लो स्पिन तो कुछ होगा ही नहीं, आपको ही पता है। एक चीज बताइए, जो हाई स्पिन और लो स्पिन कहाँ तक होता है भाई? D4 से D7 तक। D4 से D7 तक हम हाई स्पिन और लो स्पिन को चेक कर सकते हैं। हाई स्पिन और लो स्पिन कब चेक, कैसे चेक किया जाता है? सभी को आपको पता ही है ना, सभी को आपको पता ही है कि ये हाई स्पिन और लो स्पिन कब तक चेक किया जाता है भाई। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? अब मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक जगह खाली है, T2G में एक जगह खाली, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये लो स्पिन मैंने चेक कर लिया। तो ये कितने में है? 1 2 3 4 7 में, D7 में। अगर यहाँ पर अब मैं D8 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना, तो ही लो स्पिन और हाई स्पिन वाली कॉम्प्लेक्स मतलब फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। अगर T2G वाला इलेक्ट्रॉन T2G में आके मतलब कि EG से T2G में जंप कर जाए तो ही वो लो स्पिन में होगा, आ सकेगा, नहीं तो वो लो स्पिन में नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये कंडीशन है, क्या आप इसको लो स्पिन बना सकते हो? ये हमारी मान लीजिए, क्या इसमें हाई स्पिन लो स्पिन आप ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं होगी भाई। इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर थोड़ा भेजोगे, EG का इलेक्ट्रॉन EG में ही ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना। EG का इलेक्ट्रॉन EG में ही ट्रांसफर होके इसमें नहीं जाएगा, इस ऑर्बिटल में dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल में ये जंप नहीं करेगा। ये EG का T2G में जंप करेगा। अगर T2G में जगह है तो भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन से लो स्पिन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन T2G में अगर जगह नहीं है तो वहां पर हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वाली कोई बात बनेगी नहीं, ठीक है। वहां पर हम हाई स्पिन और लो स्पिन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बोले भाई D8 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर ऑब्जर्व होते हैं। बेशक से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यूज करें, बेशक से हम वीक फील्ड लिगैंड यूज करें, समझ जाना। बेशक से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड, बेशक से वीक फील्ड, वहां पर जो ऑब्जर्व किया जाएगा, वहां पर जो हम ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे। किसमें? D8 सिस्टम में, ठीक है। D8 सिस्टम में कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता, ठीक है। D7 तक होता है। D7 तक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके T2G में आ सकता है, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई D9 सिस्टम, अब D9 सिस्टम में मेरे को बताना जेड आउट हुआ या जेड इन। तो मैं ये तो पहले ही बता देता हूं आपको कि D9 सिस्टम इज ए जेड आउट सिस्टम। लेकिन D9 सिस्टम में हम देखते हैं कि दोनों ही जगह JTD नहीं है, दोनों ही जगह, ना तो यहाँ पर ना यहाँ पर, दोनों ही जगह पर JTD नहीं है, मतलब कि जेड इन और जेड आउट दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है जेड आउट सिस्टम। टेट्रागोनल इलोंगेशन वाली ज्योमेट्री जो होती है वो ही ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, ओके। अब आइए आप D6 सिस्टम पर, अब आप आइए D6 सिस्टम पर। D6, ठीक है, D6 का करवा देता हूं आपको एक, ठीक है, एक एग्जांपल आपको D6 का और करवा देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, D6। अब मैं D6 का सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है हाई स्पिन में। हाई स्पिन में, ठीक है, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कीजिए।
ये मैंने कर दी भाई हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन की व्हीलिंग 1 2 3 4 5 6 कर दी भाई। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जेटीडी है और जेटीडी है तो ये जेड आउट नहीं हो सकता, ठीक है। हाई स्पिन में हमने चेक किया। अब D6 हाई स्पिन में जेड इन चेक कीजिए कि भाई जेड इन हो सकता है क्या, तो करिए भाई, ये रफ कीजिए 1 मिनट, ठीक है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ओके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब देखिए भाई, अब आप चेक कीजिए 1 मिनट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में D6 हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक कीजिए भाई। इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड है, सिमेट्रिकल फील्ड है, और इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर सिमेट्रिकल फील्ड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जेटीडी जोन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट नहीं है, और जोन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कि वहां पर जेड इन है। हम बोल सकते हैं इसके मतलब से, मैंने बताया ना आपको D6 जो सिस्टम होता है वो जेड इन सिस्टम होता है, कब, D6 हाई स्पिन स्टेट में। जब D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो जेड इन सिस्टम पाया जाता है, जेड इन सिस्टम मतलब कि वहां पर जो हमारा स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में वो पाई जाती है जेड इन, मतलब कि टेट्रागोनल कंप्रेशन, जेड इन मतलब टेट्रागोनल कंप्रेशन वाली ज्योमेट्री पाई जाती है, ओके। उसके बाद देखिए, जब मैं D6 को लो स्पिन में ऑब्जर्व करता हूं तो लो स्पिन में, जब मैं D6 को लो स्पिन में ऑब्जर्व करता हूं ना, तो वहां पर मैं क्या देखता हूं भाई, D6 को जब मैं लो स्पिन में ऑब्जर्व करता हूं, लो स्पिन D6 को जब मैं लो स्पिन में ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, यहां पर देखता हूं भाई, ये तो T2G में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है। T2G में मैंने क्या देखा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है मतलब कि जेटीडी है ही नहीं, और जेटीडी है ही नहीं तो भाई जेड आउट और जेड इन बनेगा ही क्यों, मतलब कि वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा, जैसे कि D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी ना, और D3 में भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी, उसी प्रकार D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन के आएगी, वहां पर जेड आउट जेड इन होगा ही नहीं। और जिस टाइम जेड आउट जेड इन होगा वो कौन सी स्टेट होगी, वो होगी हाई स्पिन स्टेट, ठीक है। D6 की हाई स्पिन स्टेट होगी जहां पर हमारा जेड इन सिस्टम हम ऑब्जर्व करेंगे। कौन सा जेड इन, जेड आउट में तो जेटीडी होगा लेकिन जेड इन में जेटीडी नहीं होगा, तो वहां पर हम जेड इन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया अभी, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल शो कर दिए हैं, यहाँ पर सभी चीजें बता दी हैं। ये D6 सिस्टम है, ठीक है, D6, ठीक है, D6 सिस्टम मतलब कि D6 सिस्टम आगे तो बनेगा ही नहीं, आगे का तो बनेगा नहीं, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। जेड आउट तो जेड आउट और जेड इन बनेगी नहीं तो ये स्प्लिटिंग क्यों होगी, तो D6 लो स्पिन तो यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, T2G सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है। अगर T2G अनसिमेट्रिकल होता ना तो ये जेड आउट और जेड इन आते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ सब, ठीक है। तो चलिए अब देखिए भाई, हम कर चुके हैं इस चीज को, फाइनली हमारा जो जेड आउट और जेड इन ये सारी चीज मैं आपको करवा चुका हूँ। कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस प्रकार देखेंगे, ये सारी चीज मैं आपको सीन करवा चुका हूँ। अब ये आपका काम है कि अब अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से असाइनमेंट करो, असाइनमेंट मैं करवाऊँ भी आपको, लेकिन अच्छे से आप नोट्स करो, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये सुन लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आएंगे नेट जेआरएफ में आपके, ये सुनिए। आपके कॉम्प्लेक्स दिए होंगे बहुत सारे, 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, मतलब ऑप्शन में मान लीजिए आपसे ऑप्शन दिए होंगे 4 कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। आपसे ऊपर पूछा होगा कि मैक्सिमम यहाँ पर जेटीडी जोन टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ पर है, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है कि ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड कहाँ पर है। जिस कॉम्प्लेक्स में ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी ना, वहां पर मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टॉर्शन। और इनका एग्जांपल भी है एक D9, हमने D9 से ही पता किया, क्योंकि D9 में जेड इन और जेड आउट परफेक्ट स्टेट बन रही थी, वहां पर मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टॉर्शन मिल रहा था। वहां से हमें पता लगा कि जब ईजी में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगी तो वहां पर मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया जाएगा। और यहां पर जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो 9th इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण D9 में पता है क्यों मैक्सिमम जोन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये है, यही मुसीबत की जड़ है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन के कारण ही, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही मतलब कि हमें पता करना पड़ता है ये वही DZ² ऑर्बिटल में जाएगा या DX² ऑर्बिटल में, क्योंकि यही होता है इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है ना DX² -Y² ऑर्बिटल में या DZ² ऑर्बिटल में, भाई वो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे पहले वाले ऑर्बिटल में जो 2 ऑर्बिटल, मतलब कि उससे पहले वाले जो ऑर्बिटल होता है DX² -Y² ऑर्बिटल या DZ² ऑर्बिटल, जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है,
उनका उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वो dz² ऑर्बिटल में रहेगा या dx² - y² ऑर्बिटल में, यही जानने के लिए, बस यही पता करने के लिए हमें मतलब कि D9 में हम बोलते हैं कि मैक्सिमम JTT ऑब्जर्व किया जाता है वहां पर। ये वाला आपको पता है ना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें ये वाला यहाँ पर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें रहेगा या इसमें, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का हमें पता नहीं होता, ठीक है। इसी कारण ये वाला जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ये है ना, इस इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत ज्यादा गड़बड़ी पैदा होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हाईली एनर्जेटिक भी होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, ये हाईली एनर्जेटिक होता है, ये तो आपको पता ही है ना, ये हाईली एनर्जेटिक होता है, जिसके कारण जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी वेरी हाई फॉर्म होता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी होगा ना, जहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी नेचर का होगा, वहां पर ही लिगैंड आके बाइंड करेगा। और इस ऑर्बिटल के साथ अगर लिगैंड आके बाइंड करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस लिगैंड को रिपल्सन करेंगे, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को मतलब कि फॉर्म अप करता है, मैक्सिमम, बिकॉज वहां पर ये जो प्रॉपर वाली इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि रिपल्सन देते हैं लिगैंड को। समझ में आया बात? क्यों बोलते हैं हम कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी में होता है, और जो D9 सिस्टम होता है वहां पर मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक, बिकॉज ये जो इसके बराबर वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये लिगैंड को मैक्सिमम रिपल्सन करते हैं, मैक्सिमम रिपल्सन, जिसके कारण मैक्सिमम हम क्या देखते हैं, वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया जा रहा है। और अगर मान लीजिए यहां पर EG में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फीलिंग इस प्रकार होता, अभी भी तो EG में अनसिमिट्री प्रेजेंट है, अभी भी तो EG में अनसिमिट्री ही देख रहे हैं हम, लेकिन यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इतना नहीं होता जितना D9 में होता है। D9 में जितना होता है ना उतना नहीं होता। किस कारणवश? ये कारण क्या है भाई इस चीज का? इसका कारण क्या है आपको पता ही है, इसका कारण क्या भाई, बिकॉज यहां पर कोई और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। EG में जो हमारा ये मान लीजिए dx² - y² है, और ये है हमारा dz² ऑर्बिटल, यहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो है, इसलिए हम इसको ब्रेक तो कर देंगे z आउट और z इन में, मतलब D7 जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो z आउट और z इन में ब्रेक तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बिकॉज ये इतना ज्यादा एनर्जी का नहीं है ऑर्बिटल, क्योंकि इसके ना तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण क्या होगा, लिगैंड के साथ ज्यादा रिपल्सन नहीं हो पाएगा। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लिगैंड आया इस ऑर्बिटल के साथ बाइंडिंग कर गया, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि रिपल्सन करेगा लिगैंड के साथ, इतनी ज्यादा एनर्जी को हाई नहीं कर पाएगा, इस ऑर्बिटल की एनर्जी को इतना ज्यादा हाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। D7 पे, इसीलिए तो मैंने D7 नहीं दिखाया आपको। और D8 में क्या होगा, D8 में तो भाई सिमेट्री प्रेजेंट है, D8 में तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर तो JTD है ही नहीं, और JTD नहीं है तो यहां पर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अभी बता रहा हूं ये सारी चीजें मैं क्यों नहीं बताई, मैंने D6 तक ही एग्जांपल मैंने क्यों लिए, यही कारण है, ठीक है। D8 में तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, वहां पर तो z आउट z इन बनना ही नहीं। और D7 में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम होता है, ठीक है, क्यों, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आता है इसके साथ। D7 में बनते हैं, z आउट भी बनता है, z इन भी बनता है, वो आप बना के देख लेना, लेकिन मैंने D6 तक ही बताया आपको एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से D7 से मिनिमम कोई एक आधा क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हम D6 के बाद हम ये चेक करते हैं ना कि मैक्सिमम जो ये क्या बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में ऑब्जर्व करते हैं, तो D9 रूल कंडीशन यही है। D9 में क्यों होता है मैक्सिमम JTT, बिकॉज जब लिगैंड इस ऑर्बिटल के साथ बाइंड करेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ इतना रिपल्सन करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हाई कर देंगे, ठीक है। और इस हाई एनर्जी के कारण ही यहाँ पर हम मैक्सिमम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो ठीक है, लिख सकते हो ना अब, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होता है, इसलिए वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हाई ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैंने अब फाइनली ये चीज बता दी आपको। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन आप कर लेना, असाइनमेंट कराऊंगा आपको, असाइनमेंट में पता लग जाएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से भी कुछ एक क्वेश्चन आएगा, कैसे पता है, MOT ये जो डायग्राम होते हैं ना स्प्लिटिंग वाले, यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम एनर्जी का कौन सा ऑर्बिटल है। हमारे डायग्राम हुए होंगे इसका
टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, ऑक्टाहेड्रल का, और ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग का। बस ये पूछ लिया जाएगा कि भाई मैक्सिमम एनर्जी पे कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो आप बता सकते हो, ऑक्टाहेड्रल में बता सकते हो भी जेड आउट में कौन सा होता है, dx² - y² ऑर्बिटल, और जेड इन में कौन सा होता है, dz² ऑर्बिटल हाईली एनर्जी में। तो इसी प्रकार भाई टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पर बताना होता है मैक्सिमम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस टाइप के एमओटी में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा वो 3-4 ही क्वेश्चन हैं वो जो आएंगे। एमओटी को मैं, एमओटी के डायग्राम वगैरह मैं नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, वो मैं लास्ट में एक आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, उस नोट्स में है वो एमओटी का डायग्राम वगैरह, वो आप चेक कर लेना, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, और लेकिन मैं अब ये इसको सारे को कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आपका मतलब कि आपका जो काम करना, आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को अच्छे से नोट्स में राइट कर लेना, अच्छे से नोट्स में इनको लिख लेना। ठीक है, ओके, तो चलिए ठीक है, ओके बाय। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम अपना एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को करवाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके बाय।